पत्थर लौटा दो। क्या? पत्थर लौटा दो वरना मेरा श्राप लगेगा। क्या तुमने कभी सोचा है कि इनसाइडर्स, एनाबेले और कंजूरिंग जैसी खतरनाक हॉलीवुड की हॉरर मूवीज देखने के बाद भी तुमको डर क्यों नहीं लगता? ऐसा इसलिए क्योंकि बचपन से ही तुम्हारा कलेजा मजबूत हो चुका है और इसका क्रेडिट जाता है करेज द काउडली डॉग को। क्योंकि भैया हम सब ऐसे ही खतरनाक कार्टून को देखकर ही तो बड़े हुए हैं, लेकिन ये कार्टून जितना ज्यादा डार्क है उससे भी ज्यादा डार्क है इसके बंद होने के पीछे का कारण। अब तुम बोलोगे गौरव भाई, करेज द काउडली डॉग जैसे कार्टून के बारे में तो हर कोई बात करता है, कुछ नई बात करो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डार्क थ्योरी अबाउट पॉ पेट्रोल। जी हाँ, वही इनोसेंट सा पप्पीज वाला कार्टून। कभी तुम्हारे दिमाग में भी नहीं आया होगा कि भाई इस कार्टून के पीछे भी कोई डार्क थ्योरी हो सकती है। और अगर मैं तुमसे कहूँ कि भैया ये कोई इनोसेंट कार्टून नहीं था बल्कि इसमें दिखाई गई थी ह्यूमन क्रूएलिटी, लिटरली तुमको यकीन ही नहीं होगा। लेकिन आज मैं तुमको प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ कि पॉ पेट्रोल के ये तुम 6 पपीज को देखते हो ना, ये सब मरे हुए डॉगीज के रिप्लेसमेंट्स हैं। और सिर्फ यही नहीं, मैं आज आपको बताऊंगा डोरेमोन से रिलेटेड एक मस्त वाला फैक्ट, लेकिन वीडियो के लास्ट में। तो फटाफट हो जाओ तैयार क्योंकि हम जानने वाले हैं 11 मुल्कों के बच्चों के फेवरेट कार्टून्स के काले राज आज के फाड़ू वीडियो में। Ready for action, riders, sir! स्कूल से घर आओ और टीवी पर पॉ पेट्रोल देखो। वाह, क्यूट पपीज का ये कार्टून शो कितना सिंपल, कितना ऑसम। लेकिन क्या इस कार्टून के सारे पपीज मर चुके हैं? अरे यार क्या करूं, मैं हूं आदत से मजबूर। इससे पहले भी मैं पेपा पिग की डार्क थ्योरीज बताकर तुम्हारे चाइल्डहुड का सत्यानाश कर चुका हूं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ऐसे आइडियाज आ ही जाते हैं। तो अब आइडिया आ गया है तो चलो बता ही देता हूं। पॉ पेट्रोल एक इनोसेंट शो है जहां पर है 6 पपीज की टीम और इस टीम को लीड करता है राइडर, जो कि ना राइडर है ना प्रोवाइडर है, वो है एक 10 साल का बच्चा। यहाँ पर हर पपीज की कुछ स्पेशलिटीज हैं, कुछ खासियत हैं, जैसे कि पुलिस डॉग, फायर फाइटर डॉग, पायलट डॉग, कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट डॉग, वाटर रेस्क्यू डॉग और गार्बेज कलेक्टर डॉग। और ये सारे डॉग इस पपीज मिलकर क्या करते हैं, इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मतलब मान लो तुम किसी गड्ढे में फंस गए या किसी पहाड़ पर अटक गए या कुछ प्रॉब्लम में आ गए, तो ये पपीज आएंगे, तुमको रेस्क्यू करेंगे, तुम्हारी हेल्प करेंगे। लेकिन तभी जब तुम एडवेंचर बे नाम की जगह के निवासी हो, क्योंकि उसके बाहर तो भैया नॉर्मल जिंदगी चल रही है लोगों की। कहीं आग लगती है तो लोग असली फायर फाइटर्स को बुलाते हैं, लेकिन एडवेंचर बे में सारे काम करते हैं पप्पीज और इंसान बैठ के मारते हैं मजे। तो भैया जैसे ही कोई मुसीबत आती है ये सारे पप्पीज एक्शन के लिए रेडी हो जाते हैं और एक्शन करने के लिए इनके पास होते हैं कुछ कस्टमाइज व्हीकल्स। अब तुम बोलोगे गौरव भाई पॉ पेट्रोल कार्टून हम सब ने देखा है, हमको मालूम है इस कार्टून में क्या होता है, लेकिन अब मैं तुमको वो बताने वाला हूं जो इस कार्टून में दिखाया नहीं गया लेकिन होता जरूर है, वो भी तुम्हारी आंखों के सामने, लेकिन तुम कभी उस पर ध्यान नहीं दे पाते। इस शो के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगते हैं, जैसे कि ये शो एक ऐसी दुनिया का मॉडल बच्चों के सामने रखता है जहां पर एक ही बंदे के पास सारी पावर्स होती हैं और उसके पास होती है खुद की एक कस्टमाइज्ड आर्मी। जैसे कि सारी पावर्स यहाँ पर राइडर के पास है और उसके पास है अपनी 6 पपीज की आर्मी। वो ही डिसाइड करता है कि कब किसको कैसे बचाना है, किसी को बचाना भी है या नहीं बचाना। एक ही आदमी के पास सारी पावर्स हैं, सभी लोग उसकी इज्जत करते हैं, सभी लोग उसके कंट्रोल में है। लोकल अथॉरिटी जैसे कि पुलिस, मेयर या फायर फाइटर्स की कोई वैल्यू ही नहीं है। अब तुम बोलोगे गौरव भाई ये तो बच्चों का कार्टून है, इसमें इतना क्या ही दिमाग लगाना। तो भैया दिमाग लगाने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो पॉ पेट्रोल की ये जो टीम है ना, इसमें जो 6 पपीज है, इससे पहले भी राइडर की एक टीम हुआ करती थी और उसमें 6 पपीज हुआ करते थे जो कि मारे गए लोगों की मदद करते करते। और एडवेंचर वे में ये काम, ये जो पॉप वाला काम है, ये राइडर करता है, क्योंकि यहाँ पर एडवेंचर वे में कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान की मदद करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार ही नहीं। यहाँ तक कि राइडर भी नहीं, राइडर भी सारे काम अपने प्रोवाइडर से करवाता है, आई मीन टू से पप्पीज से करवाता है। वो केवल इंस्ट्रक्शंस देता है। इसीलिए तो यहाँ पर एडवेंचर बे में ना कोई असली इंसानों वाली पुलिस है, ना फायर फाइटर्स है, ना ही रेस्क्यू टीम है। और ऐसा करते करते आई मीन टू से इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कराते कराते कभी कभी कुछ दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं और ये जो पपीज है, जो फायर फाइटर पपीज, पुलिस पपी, रेस्क्यू पपीज, इनकी मौत हो जाती है और इनको रिप्लेस कर दिया जाता है एक नए पपी से। अगर तुमको इस बात पे यकीन नहीं है तो मैं तुमको एक प्रूफ देता हूँ। रबल तो तुमको याद ही होगा, ये कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट डॉग था। ये राइडर को मिला था सड़क के किनारे, मतलब ये एक स्ट्रे डॉग था, मतलब आवारा और लावारिस कुत्ता, जिसको कि राइडर ने प्रोवाइडर बना दिया।
ये राइडर प्रोवाइडर वाला जोक मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, अब नहीं बोलूंगा। लेकिन क्या तुमको मालूम है कि इस टीम में जो 6 के 6 पपीज हैं उन सब की बैक स्टोरी सेम ही है। सारे के सारे स्ट्रे डॉग्स ही थे जिनको राइडर ने अपने साथ अपनी टीम में मिला लिया। तो जब रबल को इस टीम में शामिल किया गया उससे पहले से ही, जरा आप ध्यान से देखो, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट डॉग का लोगो इसकी मशीन में अवेलेबल है। साथ ही साथ ये उसका पैड होता है ना, राइडर का वो पैड जिससे डॉग्स को बुलाता है, उसमें भी येलो कलर का जो सेक्शन है वो पहले से मौजूद है। जबकि राइडर तो उसी दिन 1 घंटे पहले ही उनकी टीम में आकर जुड़ा है। तो इसका मतलब यह है कि कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट डॉग की पोस्ट जो थी वो पहले से ही राइडर की टीम में थी और ये काम पहले से ही कोई डॉग करता रहा होगा। तभी तो रबल को ज्वाइन कराने के बाद जब राइडर ने उसे हेलमेट दिया तो वो हेलमेट बिल्कुल घिसा पिटा था, मतलब बिल्कुल सेकंड हैंड। इसका मतलब समझे था, इसका मतलब कि ये हेलमेट पहले कोई और डॉगी या फिर कोई और पपी यूज करता होगा। साथ ही साथ रबल को जो कस्टमाइज व्हीकल मिलता है ना, वो उसके शेप साइज का नहीं होता। रबल होता है बड़ा छोटा और उसका व्हीकल होता है बहुत बड़ा। तभी तो राइडर बोलता है कि जरा कुछ दिन रुक जाओ, उसके बाद धीरे धीरे तुम इस व्हीकल को चलाने के लायक हो जाओगे। इसका मतलब कि कोई बड़ा डॉगी ये वाला व्हीकल चलाया करता था। तो आखिर उस कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट डॉग का क्या हुआ जो रबल से पहले राइडर की टीम में था? ऑब्वियसली वो इस दुनिया में नहीं रहा। और ऐसे ही इस टीम में बाकी 6 के 6 पपीज भी किसी न किसी डेड डॉगी के रिप्लेसमेंट है। और आगे भी एडवेंचर बे में लोगों को बचाते बचाते अपनी जान की बलि देंगे ये डॉगीज और इनको बड़ी ही बेरहमी से रिप्लेस कर दिया जाएगा। और ये सारा काम कराने का ठेका ले रखा है राइडर ने, जो कि इनको बिना सैलरी दिए, बिना किसी भी प्रॉफिट के दिन रात काम में लगाए रखता है, लोगों की मदद करने के लिए लगाए रखता है। और ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, वो पपीज को प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि भैया कोई भी अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता। यहाँ पर एडवेंचर बे में बल्ली का बकरा बनाया जाता है पपीज को, और हम इस शो को इतने मासूमियत के साथ देखते थे। तो लिटरली कभी इस कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना, ये जो पा पेट्रोल कॉन्सेप्ट था, यहाँ पर तो भाई बेचारे ये मजदूर थे डॉगीज, जिनको खतरनाक काम करने के लिए रखा जाता था। और जब ये डॉगीज अपनी ड्यूटी करते करते ऊपर चले जाते थे तो इनका रिप्लेसमेंट तुरंत ला दिया जाता था। अब तुम बोलोगे गौरव भाई तुम्हारा दिमाग तो हो चुका है खराब, इतने प्यारे इनोसेंट कार्टून में तुमने क्या खतरनाक थ्योरी घुसा दी। राइडर जो कि इस कार्टून का हीरो था उसको तुमने विलेन बना दिया, और बेचारे जो क्यूट पपीज जो अपने आप को सुपर हीरो समझते थे इनको तुमने बना दिया विक्टिम, और एडवेंचर बे के मासूम लोगों को तुमने बना दिया विलेन। देखो ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है, हमारी दुनिया में भी ऐसा ही होता है। तुमने एवलांच डॉग का नाम तो सुना ही होगा। पहाड़ी पर, मतलब बर्फीली पहाड़ियों पर जब बर्फ का तूफान आता है, जो एवलांच आता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग, उनके घर बर्फ में मीटर मीटर गहरी लेयर्स में दब जाते हैं, तो उन्हें बचाने के लिए डॉग्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो अपने सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करके बर्फ में दबे हुए लोगों को बचाते हैं, ढूंढते हैं। और इस रेस्क्यू मिशन में कभी कभी उन डॉग्स की जान भी चली जाती है। और यही सेम कॉन्सेप्ट इस कार्टून में भी यूज किया गया है। तो पा पेट्रोल इतना मासूम शो नहीं है जितना कि आप समझते हो। सिमिलरली करेज द कावर्डली डॉग, जिसे देख देख कर हम और आप सब बड़े हुए हैं, दिल हमारा मजबूत हुआ है, वो भी एक डार्क रीजन की वजह से ही बंद हुआ था। इस कार्टून के ऊपर ये इल्जाम लगा था कि इसकी थीम बहुत ज्यादा मैच्योर है। ये देखने वाले दर्शकों के मन में फियर, लोनलीनेस और साइकोलॉजिकल हॉरर की फीलिंग्स को डेवलप करता है। ये कार्टून छोटे मोटे लोगों के लिए नहीं है भैया, ये बड़े लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि इसको देखने के बाद हर किसी को बुरे सपने एक ना एक बार जरूर आते हैं। और साथ ही इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कुछ ज्यादा ही डरावने होते हैं। Return the slab. What? Return the slab, or suffer my curse. और जब अथॉरिटीज का इस कार्टून की तरफ ध्यान गया तो उन्होंने देखा कि भैया ये कार्टून तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, और इसी रीजन की वजह से इस कार्टून को कंप्लीटली बंद कर दिया गया ईयर 2002 में। मतलब इसके पुराने एपिसोड आपको अभी भी देखने को मिल जाएंगे, बट इसके नए एपिसोड्स अब नहीं बनते। लेकिन जो भी हो भैया, इस कार्टून ने जाते जाते हम सबके दिल को इतना मजबूत बना दिया कि भैया कितना ही खतरनाक भूत आ जाए, असलियत में नहीं टीवी स्क्रीन पर आ जाए, हमें उससे डर नहीं लगता। या फिर लगता है, मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। तुमने डोरेमोन तो जरूर देखा होगा, और उसमें तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी कोई चोर आता है वो ऐसे अजीब तरीके से मुंह जरूर बांधता है। तो तुम्हारे दिमाग में कभी सवाल नहीं आया कि भैया जापानी चोर ऐसा अजीब गरीब गेटअप बनाकर चोरी करने क्यों आते हैं? तो भैया ये जो रुमाल बांधने का तरीका है इसको कहा जाता है हुक्का मूरी। जापान में बहुत से लोग इसको फुक्का मूरी भी बोलते हैं, और ये एक तरीका है मुंह बांधने का। इसको पहले किसान लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन बाद में मुंह बांधने के इस स्टाइल को जापानीज चोरों ने अडेप्ट कर लिया। अब इसकी वजह से उनका मुंह पूरी तरीके से छुपता तो नहीं था, लेकिन
लेकिन पता नहीं भैया जापान के चोर ऐसा अजीबो गरीब रुमाल क्यों मानते थे। खैर जो भी है, इसी ट्रेडिशन को डोरेमोन में और बहुत सारे जापानीज एनिमे में दिखाया गया है। खैर दिखाया तो बहुत कुछ हमने भी है अपने यूट्यूब चैनल पर एनिमेस, कार्टून्स और डार्क थ्योरीज के बारे में। तो अगर तुम नए आए हो और ये पहला वीडियो देख रहे हो इस टॉपिक पर, तो भैया चैनल को जरा सर्च करो, तुम्हें ऐसे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जिन्हें देखकर तुमको मजा आ जाएगा। और अगर तुमने बाकी पुराने वीडियोस देख ही रखे हैं, मतलब कुल मिलाकर तुम पुराने सब्सक्राइबर हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं जा रहा हूँ ईविल ब्रेकडाउन के एपिसोड 2 पर काम करने। ईविल ब्रेकडाउन सीरीज का हमारा पहला एपिसोड आया था जहां पे हमने इट मूवी के विलेन को ब्रेक डाउन किया था, मतलब उसके पूरे ओरिजिन की स्टोरी को बताया था। तो अब तुम जरा गैस करो कि भैया एपिसोड 2 में आखिर हम किस विलेन का ओरिजिन ब्रेक डाउन करने वाले हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो के पर खत्म करते हैं। मैं जा रहा हूँ हुक्का मोरी फुक्का मोरी। अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में।